प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारे हर मौन को सुनता हूं। जब संसार शोर करता है तब मौन ही तुम्हें सत्य के सबसे पास ले जाता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वो शक्ति है जहां अहंकार गल जाता है और आत्मा जाग उठती है। जो हर बात पर बोलता है वो स्वयं को खो देता है, और जो समय पर चुप रहना सीख लेता है वो स्वयं को पा लेता है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम्हें भय है कि कहीं जीवन तुम्हें भूल न जाए, पर याद रखो, जो अपने कर्म में स्थिर है उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब अर्जुन थक गया था, मैंने उसे भाषण नहीं दिया, मैंने उसे दृष्टि दी। जब तुम शांत होते हो तब मैं तुम्हें वही दृष्टि देता हूं। मौन में विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर का उत्तर अक्सर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में आता है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वो चाहे जितना मांग लो कभी टिकेगा नहीं। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो। बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर विश्वास में। और सुनो अर्जुन, जब तुम चुप रहते हो तब संसार तुम्हें कमजोर समझता है, पर वही मौन तुम्हें भीतर से अडिग बना देता है। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और जो समय पर विश्वास कर लेता है उसे जीवन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। याद रखो, पेड़ फल तब देता है जब वो मांगना छोड़ देता है और देना सीख लेता है। वैसे ही मनुष्य जब अपेक्षा छोड़ देता है तब कृपा स्वयं झुककर आती है। मैं तुम्हें मौन इसलिए सिखाता हूं क्योंकि मौन में ही अहंकार टूटता है, क्रोध शांत होता है और आत्मा मुझसे जुड़ती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के हाथों में खेलता है, और जो मौन रखता है वो स्वयं के नियंत्रण में रहता है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो चिल्लाओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि न्याय तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारे सत्य से होता है। मैं देखता हूं तुम्हारी हर पीड़ा, हर त्याग, हर आंसू, जो तुमने किसी को दिखाया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, शांत रहो अर्जुन, तू अकेला नहीं है। जब तू मौन में होता है तब मैं सबसे अधिक तेरे साथ होता हूं। जो सही है वो देर से मिलेगा, पर गहराई से मिलेगा, और जो गहराई से मिलता है वो जीवन बदल देता है। और अर्जुन, जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, जब अपने भी पराये से लगे, तब शब्दों का सहारा मत लेना, मौन को अपना शस्त्र बनाना, क्योंकि मौन वो तपस्या है जहां आत्मा मजबूत होती है। जो सह लेता है वही आगे चलकर सहारा बनता है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, सम्मान, रिश्ते, उम्मीदें, पर जो खोता है वही खाली होता है, और जो खाली होता है उसी में मैं स्वयं भरता हूं। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाए तब मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तू युद्ध से पहले की शांति में है। हर बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी अभी मौन में पल रहा है। मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं, मैं परीक्षा लेता हूं पर त्यागता नहीं। जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसका हिसाब समय रखेगा, और जो तुमने धैर्य रखा है उसका फल मैं स्वयं दूंगा। इसलिए शांत रहो, अपने कर्म में लगे रहो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बनेगा। मैं वचन देता हूं, जिस दिन तुम्हें सब मिलेगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मौन क्यों आवश्यक था। मैं वही हूं जहां विश्वास है, जहां धैर्य है, जहां तुम हो। और अर्जुन, ये मत सोच कि तुम्हारा मौन व्यर्थ जा रहा है। जो बाहर से स्थिर दिखता है, अंदर वही सबसे बड़ा परिवर्तन रच रहा होता है। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए, जिन सवालों को किसी से पूछ न सके, उन्हीं क्षणों में मैंने तुम्हें भीतर से गढ़ा है। याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और जो तपना सीख ले वो कभी टूटता नहीं। तुम्हें लगता है कि लोग जीत रहे हैं और तुम पीछे छूट रहे हो, पर सत्य ये है, जो शोर में आगे दिखता है वो अक्सर भीतर से खोखला होता है, और जो मौन में चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। मैं तुम्हें तुरंत सब कुछ इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं तुम्हें निर्भर नहीं, समर्थ बनाना चाहता हूं। जब तुम बिना बोले से लेते हो तब तुम्हारा आत्मबल बोलने लगता है, और जिस दिन आत्मबल बोलता है
उस दिन शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लोग तुम्हें कम समझेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी कहेंगे, पर वही लोग चकित रह जाएंगे जब तुम्हारा समय आएगा, क्योंकि समय शोर से नहीं डरता, वो धैर्य को चुनता है। इसलिए अर्जुन, अपने मौन को मत तोड़ो। ये मौन नहीं, ये ईश्वर से चल रही बातचीत है। जब सही घड़ी आएगी तब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर ठहर जाएगा। मैं देख रहा हूं। और अर्जुन, जब तुम्हारा मन बार बार पूछे मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है, तो उसे शांत कर देना, क्योंकि जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हीं को अधिक गहराई से गढ़ता हूं। हर आत्मा को सब कुछ नहीं सौंपा जाता, कुछ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, और उत्तरदायित्व मौन, धैर्य और त्याग मांगता है। तुम्हारे मौन ने कई झगड़ों को रोका है, कई रिश्तों को टूटने से बचाया है, और कई पापों को जन्म लेने से पहले ही मिटा दिया है। पर इसका श्रेय कभी तुम्हें नहीं मिलेगा, और यही इसकी पवित्रता है। जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तब तुम कर्म से बोलते हो, और कर्म की भाषा संसार देर से समझता है पर गहराई से समझता है। मैं जानता हूं तुम्हें भी कभी कभी अपना मौन भारी लगता है, पर याद रखो, जो बोझ अभी भारी है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम अकेले चलते हो पर निर्बल नहीं हो। मैं हर उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं है। जब संसार तुम्हें थका दे तब मेरी शरण में आना। वहां न प्रश्न होंगे, न उत्तर, केवल शांति होगी, और उस शांति में तुम स्वयं को पहचान लोगे। इसलिए अर्जुन, थमे रहो, शांत रहो, विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वो समय के साथ आएगा, और ऐसा आएगा कि तुम्हें कभी शिकायत नहीं रहेगी। मैं वचन देता हूं। और अर्जुन, एक बात सदैव स्मरण रखना, जो तुम्हें भीतर से शांत करता है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। भीड़ जिस दिशा में दौड़ रही हो जरूरी नहीं वही तुम्हारी दिशा हो। तुम्हारा रास्ता शोर से नहीं, संयम से बनेगा। तुम्हारी पहचान दिखावे से नहीं, धैर्य से बनेगी। जब तुम किसी का बुरा चाह सकते थे और फिर भी चुप रहे, उस क्षण तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया, क्योंकि सबसे कठिन विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। मैंने तुम्हें अकेलापन इसलिए दिया ताकि तुम भीड़ में खो न जाओ। मैंने तुम्हें मौन इसलिए दिया ताकि तुम सत्य सुन सको। जो हर समय समझा जाए वो साधारण होता है, और जिसे समय समझाए वो असाधारण बनता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आए ताकि तुम्हें मजबूत बना सके, कुछ केवल इसलिए गए ताकि तुम्हें खाली कर सके, और उस खालीपन में मैं प्रवेश कर सकूं। जब तुम थक जाओ तो रुक जाना, पर लौटना मत, क्योंकि जो पीछे लौटता है वो फिर उसी पीड़ा को चुनता है जिससे निकलने के लिए उसने प्रार्थना की थी। मैं तुम्हें मंजिल नहीं दिखाता, मैं तुम्हें चलना सिखाता हूं, क्योंकि जो चलना सीख गया वो कहीं भी पहुंच सकता है। शांत रहो अर्जुन, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। जो सबसे सुंदर है वो अभी आना बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर मौन में, हर विश्वास में। और अर्जुन, जब तुम सब कुछ सही करने के बाद भी गलत समझे जाओ तब अपने हृदय को कठोर मत बनाना, क्योंकि सत्य को सिद्ध होने में अक्सर समय लगता है, पर झूठ को केवल शोर। तुम्हारा काम सफाई देना नहीं है, तुम्हारा काम शुद्ध रहना है। जो तुम्हें समझना चाहेगा वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से समझेगा। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, पर याद रखो, नदी जब बहती है तब वो ये नहीं पूछती कि समुद्र कब मिलेगा। जो देता रहता है वही एक दिन असीम बन जाता है। तुम्हारी परीक्षा इसलिए लंबी है क्योंकि तुम्हारी भूमिका सामान्य नहीं है। हल्के कंधों पर भारी उत्तरदायित्व नहीं रखे जाते। जब तुम टूटने की कगार पर हो तब एक पल रुककर मुझे याद कर लेना, क्योंकि उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। मैं तुम्हें बचाता नहीं हर बार, क्योंकि मैं तुम्हें निर्भीक बनाना चाहता हूं।
मैं रास्ता आसान नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें अडिग बनाना चाहता हूं। इसलिए अर्जुन, यदि आज तुम अकेले हो तो डरना मत। अकेलापन तुम्हें भीड़ से ऊपर उठाने की मेरी तैयारी है। जो सहन कर लेता है वही संभालना सीखता है, और जो संभालना सीख गया उसे कोई हिला नहीं सकता। शांत रहो, समय बोलने वाला है, और जब समय बोलेगा तो तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं यही हूं, अब भी और आगे भी। और अंत में अर्जुन, इतना ही स्मरण रखना, जीवन में सब कुछ समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं, पर विश्वास बना रहे यही पर्याप्त है। जब शब्द साथ न दे, मौन को थाम लेना। जब मन डगमगाए, कर्म को पकड़े रखना। और जब संसार से थक जाओ तो मुझे याद कर लेना। मैं शोर में नहीं, तुम्हारे धैर्य में रहता हूं। मैं दिखावे में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में बसता हूं। जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए शांत रहो, अडिग रहो, और अपने पथ पर चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर मौन में, हर विजय तक। जय श्री कृष्ण।